क्या आपने कभी सोचा है कि महानवमी क्यों विजय और शक्ति का प्रतीक मानी जाती है? प्राचीन काल में विदर्भ राज्य था, जहां एक राक्षस धूम्राक्ष ने आतंक मचा रखा था। निर्दोष लोग भय से कांपते थे। राजा वीरकेतु असहाय हो चुके थे। लेकिन जब प्रजा ने आस्था और भक्ति से मां दुर्गा की शरण ली, तब महानवमी के दिन घटा वो अद्भुत चमत्कार, जब स्वयं मां सिंह पर आरूढ़ होकर प्रकट हुई और अधर्म का अंत कर दिया। यही है महानवमी की अमर गाथा, विजय की, आस्था की और मां दुर्गा की महिमा की। तो मित्रों, महानवमी के अवसर पर इस वीडियो के माध्यम से माता के भक्त राजा वीरकेतु और राक्षस धूम्राक्ष की कथा। प्राचीन काल की बात है। विदर्भ नामक एक विशाल और समृद्ध राज्य था। यहाँ के राजा वीरकेतु न्यायप्रिय, दयालु और प्रजावात्सल्य थे। उनके राज्य में किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं था। प्रजा उन्हें पिता समान मानती थी और हर ओर सुख शांति का वातावरण था। लेकिन कहते हैं न, जब धर्म और सत्य का साम्राज्य फैलता है तो अधर्म और असत्य उसे चुनौती देने आते हैं। ठीक वैसा ही इस राज्य के साथ हुआ। विदर्भ की सीमा के पास एक भयंकर राक्षस रहता था, धूम्राक्ष। उसका शरीर पर्वत जितना विशाल, आंखें अंगारों जैसी लाल और स्वर गरजते बादलों जैसा था। वह वन प्रदेश में वास करता था और आए दिन वहां से निकलकर गांवों पर हमला कर देता। कभी खेत जला देता, कभी निर्दोष लोगों को पकड़कर खा जाता, कभी नगर के द्वार तक आ धमकता। लोग आतंकित होकर अपने राजा के पास पहुंचते हैं और कहते, महाराज, हमें बचाइए, हम खेतों में काम करने से भी डरते हैं, बच्चों को बाहर खेलने नहीं भेज सकते। राक्षस दिन ब दिन और भी क्रूर होता जा रहा है। राजा वीरकेतु चिंतित हो गए। उन्होंने कई बार अपनी सेना भेजी, लेकिन हर बार सेना हारकर लौट आती। धूम्राक्ष का बल इतना प्रबल था कि तलवारें उसकी चमड़ी तक नहीं काट पाती। युद्ध भूमि में उसका गर्जन सुनकर ही सैनिक डरकर भाग खड़े होते। राजा रात रात भर सो नहीं पाते थे। वे सोचते, प्रजा मेरी संतान समान है। यदि मैं उसकी रक्षा नहीं कर सका तो राज सिंहासन पर बैठने का क्या अधिकार है। एक दिन दरबार में सभा लगी। मंत्री, सेनापति और पुरोहित सभी एकत्रित थे। सेनापति बोला, महाराज, हम अपनी पूरी शक्ति लगाकर भी असफल हो चुके हैं। धूम्राक्ष को साधारण युद्ध से हराना असंभव है। तभी राजपुरोहित ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, यह राक्षस केवल वीरता से नहीं, वरन देवी की कृपा से ही मारा जा सकता है। आपने सुना होगा, आदि शक्ति मां दुर्गा ही देवताओं और दैत्यों के बीच संतुलन स्थापित करती है। जब जब दानवों का आतंक बढ़ा है, मां ने अवतार लेकर उनका वध किया है। अब समय आ गया है कि हम भी मां दुर्गा की शरण लें। राजा ने आदरपूर्वक कहा, गुरुदेव, मार्ग बताइए। मैं अपनी प्रजा की रक्षा के लिए हर तपस्या करने को तैयार हूं। पुरोहित बोले, शारदीय नवरात्रि आने ही वाली है। यदि आप और प्रजा मिलकर पूरे 9 दिनों तक व्रत उपवास और मां दुर्गा की आराधना करें, तो नवमी के दिन स्वयं मां प्रकट होकर आपके संकट का निवारण करेंगी। महानवमी का दिन विजय का प्रतीक होगा। राजा ने तुरंत आदेश दिया, आज से ही पूरे राज्य में मां दुर्गा की पूजा की तैयारी की जाए। नगर के प्रत्येक घर में दीप प्रज्वलित हों, लोग उपवास रखें, कन्याओं का पूजन करें और मां के 9 स्वरूपों की आराधना करें। सभी नगरवासी हर्षित हो उठे। गलियां फूलों से सजने लगीं, मंदिरों में भजन कीर्तन होने लगे और हर ओर जय माता दी के स्वर गूंजने लगे। राजा भी राजमहल के सुख सुविधाओं को छोड़कर साधारण आसन पर बैठते और मां का ध्यान करते। धीरे धीरे नवरात्र के दिन बीतने लगे और सभी को विश्वास होने लगा कि महानवमी पर मां दुर्गा अवश्य प्रकट होंगी। विदर्भ राज्य में नवरात्रि का शुभारंभ हो चुका था। हर दिन मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूप की आराधना होती। पहले दिन शैलपुत्री माता की पूजा हुई। गांव की स्त्रियां लाल चुनरियां ओढ़कर भजन गाती, जय शैलपुत्री मां, जय जगत जननी। उनके गीतों से वातावरण पवित्र हो जाता। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी की पूजा हुई। कन्याओं ने दीप सजाए और राजा ने संकल्प लिया कि जब तक राक्षस का अंत न होगा, मैं सुख सुविधाओं का त्याग करके केवल साधारण भोजन करूंगा। दिन ब दिन भक्ति का माहौल गहराता गया। गलियों में धूप और दीप की सुगंध फैल जाती।
बच्चे भी मां दुर्गा की आरती गाते। दरबार की जगह अब राजमहल के आंगन में रोज भजन कीर्तन होता। राजा हर रोज मंदिर जाकर पूजा करते और रात को ध्यानस्थ हो जाते। उनकी आंखों में थकान थी, पर मन में आस्था की ज्योति जल रही थी। इधर राक्षस धूम्राक्ष यह सब देखकर क्रोधित हो उठा। उसने दानवों की सभा में कहा, ये मनुष्य मेरी शक्ति को चुनौती दे रहे हैं। देवी की पूजा करके मुझे हराना चाहते हैं। मैं उनकी पूजा को ही नष्ट कर दूंगा। नवरात्रि की 5वीं रात को वह चुपके से नगर की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने खेत जलाने की कोशिश की, अचानक आकाश से देवी की दिव्य शक्ति की आभा प्रकट हुई। तेज बिजली सी चमक उठी और धूम्राक्ष पीछे हट गया। वह गरज कर बोला, यह शक्ति मुझे रोक नहीं सकती। महानवमी के दिन मैं पूरे नगर को भस्म कर दूंगा। इधर नगरवासियों ने भी कई चमत्कार देखे। मंदिर के दीपक बिना तेल के भी जलते रहे। मां दुर्गा की मूर्ति पर स्वतः सिंदूर चढ़ने लगा और राजमहल के आंगन में एक कन्या ने स्वप्न में राजा को दर्शन देकर कहा, राजन, मत डरना। महानवमी को मां सिंह पर आरूढ़ होकर अवश्य प्रकट होंगी और दुष्ट का नाश करेंगी। राजा ने यह स्वप्न सुनकर विश्वास और भी दृढ़ कर लिया। आखिरकार वह दिन आ पहुंचा, महानवमी। सूर्योदय के समय पूरा नगर गूंज उठा, जय दुर्गा भवानी, जय जगदम्बे मां। स्त्रियां कलश और नारियल लेकर मंदिर पहुंची। कन्याओं को आमंत्रित करके उनके चरण धोए गए और उन्हें भोजन कराया गया। राजा स्वयं कन्याओं के सामने बैठकर बोला, तुम सब मां दुर्गा का स्वरूप हो। आज मैं तुम्हें नमन करता हूं। हमारी प्रजा की रक्षा करना। इसी समय नगर के द्वार पर भयानक गर्जना हुई। धूम्राक्ष विशाल रूप धारण कर वहां आ पहुंचा। उसके हाथों में विशाल गदा थी, आंखों से ज्वाला निकल रही थी और वह गरज रहा था, हे वीर केतु, अब तेरी पूजा का कोई लाभ नहीं। आज मैं तेरा नगर जलाकर राख कर दूंगा। प्रजा भयभीत होकर भागने लगी, लेकिन राजा वीर केतु डरे नहीं। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे मां दुर्गा, आज परीक्षा की घड़ी है। यदि आप कृपा करें तो यह दानव आज ही मारा जाएगा। इतना कहते ही मंदिर से तेजस्वी प्रकाश निकला। आकाश में बादल गरजे और दिव्य ध्वनि गूंजी, राजन, चिंता मत करो, मैं आ रही हूं। अचानक देवी दुर्गा सिंह पर सवार होकर प्रकट हुईं। उनके 10 हाथों में शस्त्र चमक रहे थे। माथे पर चंद्रमा और गले में माला थी। उनकी आंखों से करुणा और क्रोध दोनों झलक रहे थे। प्रजा के मुख से एक साथ निकला, जय मां दुर्गा, जय जगदम्बे। आकाश गूंज उठा था। मंदिर से निकली दिव्य आभा चारों दिशाओं में फैल चुकी थी। प्रजा स्तब्ध खड़ी थी कि अचानक उन्होंने देखा, मां दुर्गा सिंह पर सवार होकर नगर द्वार पर प्रकट हुई। उनके 10 हाथों में शस्त्र चमक रहे थे, त्रिशूल, चक्र, गदा, धनुष्पान, तलवार और शंख। उनका रूप इतना तेजस्वी था कि सूर्य की किरणें भी फीकी पड़ गईं। मां दुर्गा ने सिंह से गर्जना करवाई और बोली, धूम्राक्ष, तूने निर्दोषों पर अत्याचार किया है, प्रजा को भयभीत किया है। आज महानवमी के दिन तेरे अंत का समय आ गया है। धूम्राक्ष हंसकर बोला, देवी, मैं राक्षसों का अधिपति हूं। तुम्हारे ये अस्त्र मेरे सामने कुछ नहीं। आज मैं तुम्हें और तुम्हारी प्रजा दोनों को नष्ट कर दूंगा। इतना कहते ही उसने अपनी गदा उठाई और भूमि पर मारी। धरती कांप उठी। देवी ने शंख फूंका, जिसकी ध्वनि से आकाश और पृथ्वी गूंज उठी। युद्ध आरंभ हुआ। राक्षस ने अपनी गदा फेंकी। देवी ने चक्र से उसे चूर चूर कर दिया। उसने अग्निबाण चलाए। देवी ने अपने बाणों से उन्हें आकाश में ही नष्ट कर दिया। धूम्राक्ष ने अपनी शक्ति से अंधकार फैलाया, पर देवी का तेज इतना प्रबल था कि अंधकार क्षण भर में मिट गया। नगर के लोग अपने घरों की छतों से यह युद्ध देख रहे थे। वे हाथ जोड़कर पुकारते, जय मां दुर्गा, जय महिषासुरमर्दिनी। बच्चों से लेकर वृद्धों तक सबके दिल में नया साहस जाग उठा। उन्हें लगा जैसे मां स्वयं उनकी रक्षा कर रही है। धूम्राक्ष और क्रोधित हो उठा। उसने पर्वत जैसा विशाल पत्थर उठाकर देवी की ओर फेंका।
देवी ने तुरंत अपने त्रिशूल से उसे रोककर आकाश में चकनाचूर कर दिया। फिर देवी माता ने छलांग लगाई और राक्षस पर हमला किया। राक्षस सिंह से भिड़ा, लेकिन देवी ने अवसर देखकर त्रिशूल उठाया और धूम्राक्ष के सीने में भेद दिया। राक्षस तड़पता हुआ बोला, हे देवी, तुम्हारी शक्ति अपराजेय है। आज मुझे ज्ञात हुआ कि सच्ची विजय केवल धर्म की होती है। इतना कहकर वह भूमि पर गिर पड़ा और वही उसका अंत हो गया। युद्ध समाप्त होते ही पूरा नगर जय मां दुर्गा के नारों से गूंज उठा। राजा वीरकेतु ने भूमि पर गिरकर मां के चरणों में प्रणाम किया। मां, आपने मेरी प्रजा की रक्षा की, हमें नया जीवन दिया। मां दुर्गा ने करुणा भरे स्वर में कहा, राजन, याद रखना, जब जब धर्म पर संकट आता है और लोग आस्था से मेरी आराधना करते हैं, मैं अवश्य प्रकट होती हूँ। यह महानवमी सदैव विजय का प्रतीक रहेगी। यह कहकर देवी आकाश में विलीन हो गईं। उस दिन से विदर्भ राज्य में महानवमी को विजय दिवस की तरह मनाया जाने लगा। मंदिरों में भव्य आरती होने लगी, कन्या पूजन और भंडारा परंपरा बन गई, और लोग हर साल मां की प्रतिमाएं स्थापित करके भक्ति और उत्साह से नवरात्रि मनाने लगे। राजा वीरकेतु और उनकी प्रजा ने प्रतिज्ञा ली, हम कभी अधर्म का साथ नहीं देंगे और हमेशा मां दुर्गा की भक्ति करेंगे। जय माता दी। महानवमी की यह कथा हमें सिखाती है कि चाहे संकट कितना भी बड़ा क्यों न हो, आस्था और भक्ति से असंभव भी संभव हो जाता है। मां दुर्गा केवल तब प्रसन्न होती है जब हम सच्चे मन से, निस्वार्थ भाव से उनकी शरण लेते हैं। और सबसे बड़ा सत्य यही है कि अधर्म और अत्याचार का अंत निश्चित है, धर्म और सत्य की विजय अवश्य होती है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको महानवमी पर दुर्गा माता के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें। सनातन धर्म से जुड़ी धार्मिक कहानियों की और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल विमल एनिमेशन को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप हमें अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं या वीडियो से संबंधित आपका कोई प्रश्न हो तो नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय सनातन।